खबरों की नई पहचान। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के फौजबंगला में 25 अप्रैल को हुई मारपीट और कथित तेजाब फेंकने की घटना एक बार फिर से सुर्खियों में है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शहर राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र स्थित फौजबंगला में 25 अप्रैल को मकान मालिक सरदार जसवीर सिंह और कनक ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र कुमार के बीच विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में सरदार जसवीर सिंह की 2 नाबालिग बेटियां घायल हो गई थी। दोनों को पहले च्वासनाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज किया। घटना के बाद जोड़ा पोखर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। इसी बीच पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने पर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शहर राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार ने मंत्री के समक्ष अपनी शिकायत और पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखी। मौके पर मीडिया से बातचीत में ज्योति सिंह मथारू ने आरोप लगाया कि गरीब अल्पसंख्यक परिवार के साथ अन्याय हुआ है और पुलिस व चिकित्सकों के रवैये की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जितेंद्र कुमार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया था। मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां कथित इकरारनामा निरस्त हो गया। बावजूद इसके दुकान और मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई और इसी दौरान बच्ची पर तेजाब फेंके जाने की घटना हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के दौरान मेडिकल रिपोर्ट को सामान्य बताया गया, जबकि SNMMCH की रिपोर्ट में तेजाब से जलने की पुष्टि होने का दावा किया गया। राज्य मंत्री ने झरिया CO और SDPO को मामले की निष्पक्ष जाँच करने, दुकान खाली कराने और नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के आरोपों की भी जाँच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। अप्रैल में जो है एक जितेंद्र कुमार सोनार नाम के कोई व्यक्ति हैं, जिन्होंने यहाँ सरदार जी की दुकान को ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, नकली जो है डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और जिसे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है पहले। उसके बाद भी जो है वो इसको घर को और इनको भगा के कब्जा करना चाहते थे, और उसी प्रकरण में जो है उन्होंने बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया था और उसका भाई के ऊपर भी जो है हमला किया था, जिसमें उसको भी चोटें आई। बाद में जो है प्राथमिक उपचार में जो है रिपोर्ट नॉर्मल दिया गया, लेकिन जब PMCH में रेफ़र किया गया तो वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार एसिड अटैक हुआ था बच्ची के ऊपर। अब बच्ची का अभी भी पैर जो है जला हुआ है और उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बताया है। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आया था कि अभी तक क्या इस पर कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, नहीं हुई है। सर, ये जो एसिड फेंका अभी तक उसको अरेस्ट किया कि नहीं किया? उसने जो है बेल ले लिया है, और लेकिन उस जो रिपोर्ट थी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जो है उसने बेल लिया है, लेकिन जो ओरिजिनल रिपोर्ट जो आई है अभी जो PMCH के डॉक्टर ने लिखी है एसिड अटैक, उसके अनुसार उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी और उनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुछ चूक हुई है, उस चूक को जो है दुरुस्त करके उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। प्रशासन ने मुझे बताया है कि हम लोगों ने जो है FSL की रिपोर्ट के लिए बच्ची के कपड़े भी भेजे हैं, और यहाँ पर जो है CO साहब ने भी पहले यहाँ पर जो है कार्रवाई की है, और मुझे प्रशासन से संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग कुछ और चाहते हैं इनसे, जिससे कि बच्चियों का भविष्य और उनका जो जान माल का रक्षा का सुरक्षा हो सके, और आगे जो है इस तरह के इस परिवार के साथ कोई भी गलत काम ना हो, उनके कोई भी परेशानी झेलना पीड़ित नहीं किया जाए, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मेन मुद्दा तो दुकान का लेते हैं, या दुकान खाली हो रही है? CO साहब को मैंने बोला है कि आपको रिपोर्ट मिल गई है, आपको कोर्ट के आदेश के पास देख लीजिए कि खारिज हो चुका है उसका केस, हालांकि क्योंकि झूठा उसमें डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कहा है कि उस पर सर्टिफिकेट केस करने की ज़रूरत है, कि वहाँ पर जो है कि उस एफिडेविट जो बनाया गया है झूठा, या एग्रीमेंट जो इकरारनामा दिया था, उस पर आप केस करके उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।